जैसा कि आप जानते हैं कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन इन तीनों कंपनियों ने अपने प्लान्स को जो है महंगा कर दिया है। दोस्तों शुरुआती तौर पे जब जियो नया नया आया था तो बहुत सारी स्कीमें निकाल के आया था, बहुत जगहों पे लोगों को फ्री प्लान से दिए थे, जिसमें एंड्रॉयड मोबाइल है उसकी कीमत अलग थी और जिसके पास जियो का ही मोबाइल था उनको जो है बहुत सारे फायदे मिले हैं। ऐसे में दोस्तों बेनिफिट को देखते हुए जो भी कस्टमर थे जो एयरटेल में थे, वोडाफोन में थे, ऐसे फ्री के लालच में दोस्तों बहुत सारे जो कस्टमर है वो जियो के साथ जुड़ गए थे। ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि अगर कोई भी कंपनी अपने प्लान्स को कम कर देती है या फिर फ्री में कर देती है तो कोई भी कस्टमर रहता है वो फ्री का लालच लेने के लिए यानी कि फ्री का जो फायदा उठाने के लिए उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि सरल तरीका था अपने एयरटेल से आपको जियो में आने का, क्योंकि आप अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करवाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर भी नहीं चेंज होता है और साथ में आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो फायदे वाली होने वाली है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मैं आपको फायदा भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा, क्योंकि जब से जियो और एयरटेल ने अपने प्लान्स को महंगा किया है तब से ही बहुत सारे कस्टमर के मन में ये ख्याल आता है कि अब हम नई कंपनी के अंदर अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवा देते हैं। तो दोस्तों जियो और एयरटेल के जितने भी प्लान है वो कम से कम 12% से लेकर 25% तक महंगे हो गए। यानी कि आप अगर पहले अपना रिचार्ज 299 का करवाते थे तो वही रिचार्ज आज हो गया है 399 के आसपास। यानी कि हर प्लान्स में आपको 100 रुपये या फिर 80 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही में जो वैलिडिटी होती है वो दोस्तों पहले 30 दिन की आती थी, लेकिन दोस्तों 28 दिन कर दिया, अब वो दोस्तों 24 दिन, यानी कि किसी किसी में 24 दिन भी दिए जाते हैं। जैसे आप प्लान्स लेते हैं उसके ऊपर वो निर्भर करता है। दोस्तों इन दोनों कंपनियों के प्लान्स को महंगा होते देखते हुए यहाँ पे दोस्तों फायदा उठाया है बीएसएनएल वालों ने। यानी कि दोस्तों बीएसएनएल के जितने भी कस्टमर हैं उन सभी कस्टमर को बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एयरटेल, वोडाफोन और जो जियो है इन्होंने अपने प्लान्स को बढ़ा दिया है, यानी कि उनकी जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि बीएसएनएल एक बहुत बड़ी कंपनी है और पुरानी साथ में पुरानी कंपनी भी है, एक ट्रस्टेड कंपनी भी है टेलीकॉम सेक्टर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो प्लान आपको 300 रुपये में जियो एयरटेल में मिल रहा है वही प्लान आपको 200 रुपये के अंदर आपको बीएसएनएल के अंदर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर जब दो बड़े बिजनेसमैन अगर आपस में टकराव करते हैं तो उसमें तीसरा फायदा उठाता ही है। तो ऐसे ही इसी प्रकार से बीएसएनएल जो है वो आज इसी समय फायदा उठा रही है अपने कस्टमर को वापस पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों पहले जितने भी कस्टमर थे वो बीएसएनएल के थे, क्योंकि शुरुआत में जो लैंडलाइन फोन थे वो भी बीएसएनएल के ही थे। इसके बाद जब जियो आया मार्केट में तो सारी मार्केट में उथल पुथल मचा दी और सबको सीधा नीचे गिरा दिया, जिसके कारण जो फायदा हुआ है वो आप सभी लोगों को हुआ, यानी कि कस्टमर को फायदा हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर प्लान के हिसाब से देखा जाए तो बीएसएनएल के प्लान सस्ते हैं। आप अपने सिम कार्ड यानी कि जियो या फिर एयरटेल को उसके अंदर पोर्ट करवा सकते हैं, आपका बिना नंबर बदली किए आप बीएसएनएल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आप बीएसएनएल में जाते हैं तो बीएसएनएल में बहुत जगहों पर अभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी टॉवर लगा हुआ नहीं है। यानी कि उनका जो पहले टॉवर था वो सिर्फ 2G था और आज भी कई गांवों में, कई छोटे छोटे कस्बों में वहाँ पे अभी भी सिर्फ और सिर्फ 2G का ही टॉवर लगा हुआ है, जिसके कारण अगर आप गाँव में रहते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ बीएसएनएल के अंदर प्लान सस्ते हैं जिसके कारण अपने सिम कार्ड को उसमें पोर्ट करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपके सस्ते प्लान के चक्कर में अगर आपका नेटवर्क ही नहीं आएगा, आपका 4G भी वहाँ पे काम नहीं करेगा, जहाँ पे एयरटेल और जियो का 5G काम करता है वहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 2G काम करेगा, तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यही है कि अभी अगर कंपनी चाहती है कि उसका जो फायदा उठाने का अगर वो कंपनी चाहती है तो सबसे पहले उनको अपग्रेड करना पड़ेगा नेटवर्क, यानी कि उनको 4G नेटवर्क लगाना पड़ेगा और 5G जो नेटवर्क है वो भी लगाना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों 4G और 5G लगाने में बहुत सारा समय चला जाता है। अगर आज ही आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवाते हैं तो आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको नेट यूज़ करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों बहुत जगह पे 4G टावर लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप शहर में हैं तो आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको
कम से कम 20% का फायदा हो सकता है अगर आप एयरटेल और जियो के कस्टमर हैं तो BSNL में जाना चाहते हैं तो। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आपको रुक जाना चाहिए, कुछ समय तक आपको इंतजार करना चाहिए। और दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएं, वीडियो में कमेंट करें कि आपको, आपकी राय दें मुझे कि आपको क्या करना है। आप एयरटेल से BSNL में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, BSNL की सर्विस कैसी है उसके बारे में आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि उसकी सर्विस कैसी है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि BSNL की जो सर्विस है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ 2G पर अटकी हुई है। अभी 4G और 5G आने पे लगभग अगर वो आज से ही शुरुआत करें तो 6 महीना या फिर 12 महीने लग सकते हैं, तब तक आपको नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है वो झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको पोर्ट कराने से बहुत लोगों को, जो गांव में रहते हैं, जो कस्बे में रहते हैं, जो छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, वहां पे अगर आप अपने एयरटेल और जियो से अगर आप BSNL में आते हैं तो आपको नेटवर्क की बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको अब 4G और 4G से 5G का आनंद मिल रहा है। जहां पे 4G और 5G की स्पीड इतनी अच्छी तरह से काम करती है, वहां पे अगर आपको BSNL में 2G भी बराबर नहीं आएगा तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मेरी राय तो यही है कि अभी आपको रुक जाना चाहिए, अपने सिम कार्ड को पोर्ट नहीं कराना चाहिए। अगर आपके गांव में BSNL का नेटवर्क 4G और 5G अगर नेटवर्क लगा हुआ है और वहाँ पे 4G और 5G बराबर क्लियर सिग्नल वहाँ पे आते हैं तो आप अपने सिम कार्ड को पोर्ट करवा सकते हैं। रिचार्ज के मामले में देखा जाए तो दोस्तों एयरटेल और जियो के मुकाबले BSNL के जितने भी प्लान है वो सस्ते हैं और आपको बेनिफिट देने वाले हैं। और बहुत कुछ ऐसी सुविधाएं भी BSNL में आपको मिलती है, जहाँ पे आपकी सिम कार्ड भी अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो 90 डेज तक आपकी सिम कार्ड भी बंद वहाँ पे नहीं होती है। और इनकमिंग, जैसे जियो में अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपकी इनकमिंग बंद नहीं करते हैं, उसी प्रकार से BSNL में भी आपकी इनकमिंग को बंद नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको ये प्लान, तो आपको ये सोचना है कि आपको BSNL के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।